कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सारे खैरियत से ही होंगे। तो जरा बिस्मिल्लाह करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा दैट इज इलेक्ट्रिक पावर। देखिए इलेक्ट्रिक पावर को आप कैसे डिफाइन करेंगे? आपने क्लास 9 के अंदर एक वर्ड पढ़ा था, रेट ऑफ डूइंग वर्क। याद है? चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा था। आपने कहा था कि रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। मतलब 1 सेकंड में आप कितना वर्क डन करते हो आप उसको पावर कहते हो। ये एक बड़ी जनरल सी बात आपने पढ़ी थी। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर या वर्क डन इन 1 सेकंड इज कॉल्ड पावर। ये वो बातें हैं जो आपने पहले पढ़ी थी। मतलब बहुत कॉमन सी बात थी। आपने कहा था कि 1 सेकंड में कितना वर्क डन होता है आप उसको पावर कहते हैं। लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक पावर। यहां पर जो वर्ड इलेक्ट्रिक है, इस इलेक्ट्रिक का मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट की बात कर रहे हैं। पावर की जो अपनी डेफिनेशन है वो तो रेट ऑफ डूइंग वर्क है, P इक्वल टू W बाई T है, वो तो हमने पहले से पढ़ा। अब हम इलेक्ट्रिक पावर पढ़ रहे हैं, मतलब अब हम सारी बातें करेंगे लेकिन इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर ही करेंगे। सही है? अब हम पावर की डेफिनेशन को अप्लाई करेंगे कहां पर? इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर। मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर 1 सेकंड में ठीक है कितना वर्क डन होता है आप उसको क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक पावर। डेफिनेशन वही पावर की है लेकिन मैंने एक वर्ड इंट्रोड्यूस करवा दिया, दैट इज इलेक्ट्रिक सर्किट। तो आप कहेंगे द रेट ऑफ डूइंग वर्क, द रेट ऑफ डूइंग वर्क in an electric circuit, in an electric circuit called electric power, उसको हम कहेंगे ये क्या है जी? This is electric power। याद रखें कि इलेक्ट्रिक पावर की जो मैथमेटिकल इक्वेशन आपने पढ़ी थी that was P equal to W by T। P is equal to what? W by T। ये इलेक्ट्रिक पावर की मैथमेटिकल इक्वेशन है जो कि आपने पहले से पढ़ी थी। अब आपने क्या करना है? We are supposed to derive 3 set of equations। आपने 3 set of equations derive करने हैं इलेक्ट्रिक पावर के लिए। अब वो 3 set of equations क्या हैं? चलिए अब हम करेंगे डेरिवेशन। ठीक है? For 3 set of equations, ठीक है, आपको मालूम है सबसे जो पहला स्टेप है वो क्या होगा? आप कहेंगे फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ वोल्टेज, स्टेप नंबर 1 आप कहेंगे जी फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ वोल्टेज। वोल्टेज की अगर आपको डेफिनेशन याद हो, आपने कहा था V इक्वल टू W बाय Q। यही डेफिनेशन की थी आपने वोल्टेज की। वर्क डन पर यूनिट चार्ज को वोल्टेज कहा जाता है। सही है? और अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लूंगा तो क्या मिलेगा? बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ठीक है W इक्वल टू QV। ऐसे ही होगा? अच्छा, इसके अलावा मुझे ये बताइए कि क्या आपको करंट की डेफिनेशन याद है? फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ करंट, करंट की अगर आप डेफिनेशन लिखेंगे तो आप लिखेंगे I इक्वल टू Q बाय T। I इज इक्वल टू व्हाट? Q बाय T। अगर इसकी मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लूंगा तो Q की वैल्यू क्या आ जाएगी? IT। सही कह रहा हूं? अगर I equal to Q by D होता है, this is basically the definition of current। और अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लूं तो Q equal to IT आएगा। ऐसे ही Q की वैल्यू क्या आ जाएगी? IT आ जाएगी। अब मैंने क्या करना है? मैंने यहां पर Q की वैल्यू को पुट कर देना है। आप लिखेंगे putting the value of Q we get by putting the value of Q we get। जब आप Q की वैल्यू को पुट करेंगे तो ये जो इक्वेशन नजर आ रही है ये क्या बन जाएगी? ये हो जाएगा W इक्वल टू VIT। सही कह रहा हूं? VIT या ITV
बात तो एक ही है ना, यही इक्वेशन बन जाएगी। सही कह रहा हूं? ऐसे ही है। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं जरा स्टेप नंबर 2 की तरफ। मुझे वैल्यू मिल गई है, लेकिन किसकी? W की वैल्यू मिल गई। किसकी मिल गई है? W की। याद रखें कि P इक्वल टू W/T, इसको मैंने इक्वेशन स्टार का नाम दिया। क्या नाम दिया? इक्वेशन स्टार। ये हमारी बेसिक इक्वेशन है। क्या है? बेसिक इक्वेशन या मेन इक्वेशन है। अब मुझे W की वैल्यू मिल गई है, मैं क्या करूंगा? इस W की वैल्यू को उठाकर कहां पर पुट कर लूंगा? इक्वेशन स्टार में। सही हो गया? अच्छा, हम लिखते हैं जी by putting the value of W in equation star we get। इक्वेशन स्टार में जब आप वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? आप लिखेंगे कि P is equal to आपके पास आ जाएगा VIT divided by T। इसी तरह आ जाएगा। ठीक है, आपने क्या किया? आपने इस W की वैल्यू को उठाया और कहां पर पुट किया? इक्वेशन नंबर स्टार में W की जगह पर पुट कर दिया। अच्छा, फिर क्या होगा? ये T और ये T आपस में क्या हो जाएंगे? कट हो जाएंगे। आपके पास एक इक्वेशन आ गई, दैट इज P इक्वल टू VI। P इक्वल टू VI, ये आपके पास बेसिक इक्वेशन है। किसकी? दिस इज द बेसिक इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। ये इलेक्ट्रिक पावर की बेसिक इक्वेशन है। क्या है? बेसिक इक्वेशन है, मतलब फर्स्ट इक्वेशन है। हमने 3 सेट ऑफ इक्वेशन निकालने हैं। दिस इज द फर्स्ट बेसिक इक्वेशन, इक्वेशन स्टार 1। ये फर्स्ट बेसिक इक्वेशन है। चलिए अब जरा हम चलते हैं बाकी दो इक्वेशंस को भी डिराइव करते हैं। आप लिखेंगे स्टेप नंबर 3। मुझे ये बताइए कि आपको ओहम्स लॉ की स्टेटमेंट याद है? V इक्वल टू I R आपने ओहम्स लॉ में पढ़ा हुआ था। ऐसे ही है? ऐसे ही है ना? तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे फ्रॉम ओहम्स लॉ वी नो दैट, फ्रॉम ओहम्स लॉ आपको मालूम है कि V किसके इक्वल होता है? IR के इक्वल होता है। इस IR V की वैल्यू को उठाकर मैं कहां पुट करूंगा? इक्वेशन नंबर स्टार 1 में। तो आप लिखें putting the value of V in equation star 1 we get। आप जब स्टार 1 में पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा P is equal to V की क्या वैल्यू है हमारे पास? IR है, और साथ में इक्वेशन स्टार में भी I मौजूद है। आपके पास इक्वेशन क्या आ जाएगा? P is equal to I square R। ये इक्वेशन मिल जाएगी। ये जो इक्वेशन नजर आ रही है, दिस इज द सेकंड बेसिक इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिक पावर को फाइंड करने के लिए ये आपके पास क्या है? दिस इज वन ऑफ द बेसिक इक्वेशन। ये क्या है? वन ऑफ द बेसिक इक्वेशन है। सही हो गया? अच्छा, आते हैं जरा स्टेप नंबर 4 की तरफ। अब जरा और से देखें, आपको अगेन लेकर आते हैं स्टेप नंबर 4 की तरफ। स्टेप 4 में आपने कहा है कि अगेन हमने ओहम्स लॉ यूज करना है। आप लिखेंगे फ्रॉम ओहम्स लॉ, आपको मालूम है कि V इक्वल टू व्हाट? क्या होता है? IR होता है। सही कह रहा हूं? अच्छा, अगर मैं R को बोथ साइड पे डिवाइड कर दूं तो फिर क्या होगा? डिवाइडिंग R on both hand sides we get। क्या मिलेगा आपको दोनों साइड पे R को डिवाइड करने से? V इक्वल टू IR। यहां पर भी डिवाइड करें, यहां पर भी डिवाइड करें, ये दोनों क्या हो जाएंगे? फिनिश। I की वैल्यू क्या आ जाएगी? V by R आ जाएगा। यही आ जाएगा। चलिए जी, दोनों साइड का स्क्वायर कर लेते हैं। स्क्वायरिंग बोथ हैंड साइड, आपको मिल जाएगा इस साइड का भी स्क्वायर ले लें और V by R वाली साइड का भी स्क्वायर ले लेते हैं। क्या मिलेगा आपको? आपको मिल जाएगा I स्क्वायर इक्वल टू V स्क्वायर बाय R स्क्वायर। I स्क्वायर की ये वैल्यू मिल जाएगी। अब हमने क्या करना है? इलेक्ट्रिक पावर के लिए जो हमारे पास बेसिक इक्वेशन थी, दैट वाज सेकंड बेसिक इक्वेशन थी, दैट वाज P इक्वल टू I स्क्वायर RT। आपने क्या करना है? इस I स्क्वायर की जगह पर I स्क्वायर की वैल्यू को पुट कर देना है। क्या करना है? इस I स्क्वायर की जगह पर वो I स्क्वायर की जो अपनी वैल्यू है वो डाल देंगे। तो आप लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू
putting the value of I square in equation star 2 we get। आपने क्या करना है, इक्वेशन स्टार 2 में इसको पुट कर देना है। चलिए जी हम जरा इसको इक्वेशन स्टार 2 में पुट करते हैं। तो ये हो जाएगा P इज इक्वल टू I स्क्वायर की बजाय मैं क्या लिख लूंगा, V स्क्वायर बाय R। तो ये हो जाएगा V स्क्वायर बाय R स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, और R यहां पर फॉर्मूले में मौजूद है, इक्वेशन स्टार 2 के अंदर मौजूद है। तो आपने क्या कर लिया, पुट कर लिया। इसके बाद क्या होगा, ये R स्क्वायर से खत्म हो जाएगा। क्या रह जाएगा आपके पास, P इक्वल टू V स्क्वायर बाय R। बेटा ये जो इक्वेशन नजर आ रही है, दिस इज द थर्ड बेसिक इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। ये आपके पास थर्ड बेसिक इक्वेशन है इलेक्ट्रिक पावर की। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक पावर को अगर आपने फाइंड करना है तो आपके पास तीन बेसिक इक्वेशन आपने फाइंड करनी होगी। तो दिस वाज द फर्स्ट, दिस वाज सेकंड एंड दैट वाज थर्ड। तो आपने तीन इक्वेशन जो है डिराइव कर दिए और ये तीन इक्वेशन आप लोग यूज करते हैं किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक पावर को फाइंड आउट करने के लिए, या इनसाइड एन इलेक्ट्रिक सर्किट इन 1 सेकंड हाउ मच वर्क इज डन। तो उसके लिए हम 3 इक्वेशंस यूज करेंगे। क्या कंक्लूड करते हैं जी हम कहते हैं कि these 3 set of equations are used for finding electric power in an electric circuit। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर आपने ये 3 इक्वेशंस यूज करके आप इलेक्ट्रिक पावर को फाइंड आउट कर सकते हैं। याद रखिए बुक के अंदर ये इतने डिटेल में नहीं गिवन, ठीक है, हमने बड़े खोल के स्टेप्स किए हैं और आपको बड़े आसान अल्फाज में हमने इसको बताया हुआ है। ठीक है, बुक आप देखेंगे तो वहां पर आपको कंफ्यूजन होगी। मैंने एक स्टेप खोल के किया। याद रखें डेरिवेशन के अंदर जो चीज जहां जैसे जिसके सामने मैंने लिखी है, पेपर में आप भी वही चीज वहां पर उसी के सामने लिखिएगा। बिकॉज जो चीज मैं जहां पर लिखता हूं ना उसका एक खास मकसद होता है। मैं वैसे ही कोई चीज कहीं पर नहीं लिख लेता, बल्कि उसकी खास मीनिंग होती है। अब मतलब आई स्क्वायर मैंने इस स्टेप के सामने लिखा है, इस स्टेप के सामने, मतलब यहां पर लिखने के लिए इसकी कुछ खास मीनिंग थी ना। अब अगर ये आई स्क्वायर की वैल्यू आप यहां लिख लें उसकी कोई मीनिंग नहीं। समझ आ रही है? तो जो काम मैं जैसे जिस तरीके से करूं उसी तरीके से भी आपने बोर्ड के लिए करना है, बोर्ड के पेपर्स में करना है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर। होप यू हैव एंजॉयड इट। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।